हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा। इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता शुक्रवारी कक्षा में तो अभी हम गीता के 5वें अध्याय के अंत में हैं। आज हम 5वें अध्याय का पूरा फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज उसको समाप्त करना है। तो उसमें है क्या, और छठे अध्याय का किस प्रकार भगवान जो है रूपरेखा तैयार कर रहे हैं 5वें अध्याय में। तो हम समझेंगे कि हुआ क्या 5वें अध्याय में। सबसे पहले गीता प्रारंभ हुई, अर्जुन मोहित हुए, 5 कारण दिए। 5 कारणों को भगवान ने एक एक करके काट दिया। अर्जुन के वो कारण तो कट गए, लेकिन अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा है कि युद्ध करना और भक्ति करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो हम सबको भी लगता है। हम सबको भी यही लगता है कि भाई मेरा कार्य, काम, धंधा, परिवार अलग है, मंदिर और मेरी भक्ति अलग है, मेरी झोली माला अलग है ना, और मेरा टूल बॉक्स अलग है। ऐसे होता है, दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन गीता में क्या स्थापन हो रहा है कि जो आपका कार्य है वही भक्ति बन सकता है। कार्य भक्ति नहीं है, कर्म जो है वो कर्म योग बना के भक्ति योग में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन कर्म कि सब बोले यार मैं तो शराब बेचता हूँ, प्रभु जी आप तो सही बोल रहे हैं, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, बोलते हैं ना वर्क इज वर्शिप। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिद्धांत नहीं, वो लोगों ने इसको गलत समझ लिया। वर्क इज नॉट वर्शिप, बट वर्शिप इज अवर वर्क। उल्टा है, भगवान की पूजन करना हमारा कार्य है। तो प्रभु जी क्या करें, पूरा दिन हम घंटी और धूप बत्ती करते रहे भगवान को। पूजा का मतलब हम क्या समझते हैं? पूजा का मतलब हमारा मोटा मोटा एक डेफिनेशन होता है कि भाई पूरा दिन घंटे बजाते रहो, भगवान के सामने बैठे रहो और पुजारी है ना। पूजा का मतलब नहीं, वर्क इज वर्शिप। लेकिन कैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, तो हमको उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस प्रकार। तो अर्जुन को चीज समझ में नहीं आई, आत्मा का ज्ञान दिया। तो जैसे हमको आत्मा का ज्ञान होता तो पहला हमारे दिमाग में पता क्या आता है? सही बात है, सारा टेंशन है। कितनी अच्छी बात बताई हमको, है ना। जरूरी नहीं है इस्कॉन में ही आत्मा के बारे में बताते हैं। हर संस्था जो है सबसे पहले आत्म तत्व से ही प्रारंभ करती है, ये कॉमन रहता है। स्पिरिचुअल मीन्स कि स्पिरिट सबसे पहले आएगा, तो बाकी संस्थाएं भी बताती हैं। वेद में बताया गया है, ऐसा नहीं कि नया ज्ञान है। लेकिन पहली बार इस्कॉन में आके हमको पता लगता नहीं यार सही में आत्मा है। अभी तक तो हमने बुक में पढ़ा था और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आत्मा क्या है वो हमको दूसरे अध्याय में जब भगवान बताते हैं और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम इस शरीर नहीं आत्मा है, तो थोड़ा थोड़ा 0.00001% कहीं दिमाग में से होकर गुजर जाता है, ठहरता नहीं, गुजर जाता है। भले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड्स के लिए हमारे दिमाग में तो नहीं, सही बात है यार, है ना। लेकिन इतना तो आया ना किसी न किसी जन्म में। तो ये भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब संस्था बताती है, सब वेद शास्त्र में सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होता है। हम जो भी कर्म कांड करते हैं हिंदू धर्म में, तो भारत में तो सबसे पहले ये सिखाते हैं अच्छे कर्म करो भाई, यही साथ जाएंगे। और धर्मों में और जगह पे ये चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन हमको कहीं ना कहीं बचपन से दिमाग में डाला जाता है कि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इसलिए दान करो, धर्म करो, यज्ञ कर लो, है ना, कुंभ में डुबकी मार लो, है ना, क्योंकि कुंभ में इस जन्म में किसी को कुछ फायदा मिलेगा नहीं, दिखा किसी को कुछ अगले जन्म में। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में चीज है कि नहीं यार अगले जन्म में कुछ तो लेके आना है, लेके जाना है, क्योंकि वो इनबिल्ट हमारे अंदर डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई नई चीज है। और जब भी हम करते हैं, है ना, कुछ भी प्रारंभ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई भी यज्ञ होता है, कुछ भी होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है इस जन्म में तो कुछ नहीं मिलेगा कोई यज्ञ करके, उल्टा पंडित जी को देना पड़ेगा, खर्चा होगा, लेकिन ये अगले जन्म में काम आएगा। भले अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, लेकिन कभी हमें लोक लाज में कर लेते हैं, है ना। विवाह भी करते हैं तो विवाह भी यज्ञ है, 16 संस्कारों में से संस्कार विवाह है ना। विवाह को छोटा मोटा चीज मत मानिए। विवाह ऐसा वर्णन आता है, यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने विवाह की अग्नि देखी है। आप समझ रहे हैं? आपने कभी एक चीज नोटिस किया है, जिसकी पत्नी पहले मर जाती है पति से पहले, वो आगे एक ये लेके चलता है, एक मटकी में अग्नि लेके चलता है, देखा आपने? वो वही विवाह की अग्नि होती है अगर पहले जाती है तो। विवाह की अग्नि बहुत, ये सब प्यूरिफिकेटरी संस्कार हैं हमारे। तो 16 संस्कार क्यों किए जाते हैं? सबसे पहले गर्भाधान होता है, फिर बहुत सारे और भी हैं, आप जानते हैं। अभी तो 16 में से 10 मेन है, 10 में से भी 2-4 कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात है, एक पवित्र हो गया।
है ना, फिर वो केश मुंडन करते हैं, ये सब संस्कार है। लेकिन वो क्यों किए जाते हैं, क्या जरूरत है? फौरन में तो नहीं करता कोई, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमको आत्मा से जोड़ते हैं कि भाई एक दिन हमको जाना है। और सबसे बड़ा संस्कार लास्ट में होता है कौन सा? देह संस्कार, अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं। जिसकी अंत्येष्टि नहीं होती वो क्या होता है? अटक जाता है संसार, वो ट्रांसफर नहीं होता उसका कर्म अगले संसार में। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा? फॉरेन में नहीं जा सकते ना हम लोग, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ नहीं। सही बात है, सब वहां का नियम यहाँ चलता है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है तो क्या होगा? डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। डिपोर्ट मतलब जहाँ नहीं जाएंगे नहीं तो डिपोर्ट क्या करेंगे? यहाँ से तुम्हारे एम्बेसी से क्लियर नहीं है, वीजा नहीं लगेगा, पहले यहाँ के क्लियर करो। क्योंकि हमारे जन्म में हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो अंत्येष्टि के समय उनका पिंड दान होता है, बहुत सारे प्रायश्चित वो हमारा पुत्र या हमारे पूर्वज मतलब अगले लोग करते हैं हमारे लिए, तो कोई होगा नहीं। यही तो अर्जुन का टेंशन था। देखिए पहले अध्याय में हमने क्लियर किया था, लुप्त पिंडोदक क्रिया। प्रभु यहाँ से हमारा वीजा क्लियर नहीं होगा तो वहां पे जाके भी हम क्या होगा? नरकों में पड़े रहेंगे। ये पहले तो इधर ही पड़े रहेंगे, नरक में जाने के लिए भी यहाँ से वीजा लगता है, इसलिए अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। इसलिए आप देखते हैं प्रेत बाधा ही बाधा, वो कुछ नहीं है, वो यहीं पे परेशान हो गए बेचारे। वो बोल रहे हैं हमको वीजा लगाओ हमारा, नहीं तो क्या होगा, हम तुमको परेशान करेंगे, क्योंकि जा नहीं सकते, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, गिरिजा नदी क्रॉस नहीं हो रही है। गौदान कराओ हमारा, वो हम एक बार बताए थे कथा में 16 नगरी की यात्रा, जो लोग सुने थे वो सब जानते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, आत्मा तो हम सब जानते हैं। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मा के बारे में नहीं जानता है। हाँ, मानता नहीं हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं। तो आत्मा का ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, अर्जुन बड़ा खुश हो गया, कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं। सही बात है, जब मरना ही है तो कमा के फायदा क्या है ना? ऐसा है ना, दिल को तसल्ली देने के लिए, है ना? प्रभु जी क्या डिग्री विग्री, प्रभु जी कितना पढ़े हैं, अरे प्रभु जी क्या सब आत्मा है ना, तो क्या है, सब इधर ही रह जाएगा प्रभु जी। लेकिन उससे पहले तो कुछ करना है कि नहीं, है ना? तो ये उस अर्जुन इस तरह से उस ज्ञान को ले रहा है ना? जैसे आप किसी नशेड़ी को जाके बोलो, अरे तुमको पता है तुमको शरीर क्यों मिला है, या और तुम सब इधर रह जाएगा, अरे प्रभु जी सही बात है, आप प्रवचन में बता रहे सब इधर तो रह जाएगा, तो क्यों ना आनंद लिया जाए। लेकिन वैसा अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है भगवान कितना अच्छा बहाना दे दिया मेरे को, आत्मज्ञान दे रहे हैं और बोल रहे हैं अर्जुन आत्मा है नश्वर, है ना, नश्वर है ये शरीर, आत्मा तो है ना उसका कभी नाश नहीं होता है, अजर है, अमर है, कितना बढ़िया ज्ञान दिया। तो प्रभु फिर हम इस राज्य के लिए क्यों युद्ध करें, क्यों खून खराबा करें, क्यों पाप मोल लें, है ना? और महाभारत के युद्ध के बाद कितने कितने साल राज्य किए पता है आपको? पांडव कितने साल राज्य किए? केवल 36 साल। तो प्रभु 36 साल तो ऐसे निकाल देंगे हम जंगल वंगल में, 12-13 साल तो ऐसे निकल गए, तो अभी हमारा जान पहचान भी हो गया है, हमको आदत भी हो गया, जंगल जाते हैं, जंगल में रहता हूं मैं, है ना? जब जीवन का उद्देश्य, भगवान बोले नहीं तुम जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, होता ही नहीं होता। कुत्ता और गाय में अंतर है कि नहीं है? दोनों पशु हैं, दोनों की 4 टांगे हैं। लेकिन कुत्ते का काम गाय कर सकती है, गाय काम कुत्ता कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति का, शेर का काम जो है गाय करेगी। अब शेर को जाके गले लगोगे हैं? नहीं लगेगा। सांप आया बहुत अच्छा, है ना, पेट डॉग तो अपने गले, ऐसा कैट को भी सुलाते हैं, सांप को सुलाओगे भाई कितना अच्छा है बेचारा, सुला लोगे, क्या हो, उसका स्वभाव है डसने का। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन हर व्यक्ति स्वभाव के वशीभूत है, अब कितना भी समझाओ उसको करेगा वही जो उसको मर्जी। होता है कई लोग ऐसे, वो प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो जाता हूं, है ना, कि वो स्वभाव है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, तुम कार्य करने जा रहे हो कौन सा, साधु का, ब्राह्मण का, नहीं कर पाओगे, और भी तुम्हारी लोक निंदा होगी। तो व्यक्ति को इसलिए पर धर्मो भयावह, दूसरे अध्याय भगवान ने बोला था, दूसरे का धर्म भयानक होता है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, दूसरे का स्वभाव कभी भी नहीं कॉपी करना चाहिए। आप देखिए, करके देखिए, हम लोग दुखी क्यों हैं? मोस्टली 95% लोग दुखी इसलिए हैं, दूसरों की लाइफ जीना चाहते हैं। वो कैसे चलता है, वैसे करता है, वैसा बोलता है, ये है, दूसरे को देख के ईर्ष्या करके उसकी लाइफ जीने जा रहे हैं। अपने बारे में सोचेंगे तो आप भी तो यूनिक है ना, कुछ वो अपनी जी रहा है भाई। तो अर्जुन पर धर्मो भयावह, इसलिए तुम दूसरे का धर्म पालन करने जाओगे, तुम क्षत्रिय, क्षत्रिय के धर्म में तुम्हारा जो धर्म है ना। अब पुलिस वाला है, पुलिस वाले का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब पुलिस वाले बोले डॉक्टर का कितना अच्छा काम है, एसी में बैठा रहता है यार, है ना, हम वो काम करेंगे। प्रभु जी सही बोल रहे, इज्जत की जिंदगी जी, क्या यार धूप ये है, लोगों को मारो पीटो, ये करो वो करो, है ना। तो वो जाएगा तो कर पाएगा? स्किल्स नहीं है, मार डालेगा लोगों को,
है ना। उसी प्रकार अर्जुन तुम वहां साधु बनने जाओगे तो तुमको गुस्सा आएगा, तुम कुटाई करोगे लोगों की रोज। लोग बोलेंगे कैसा साधु है, निंदा होगा तुम्हारा। क्षत्रिय में करोगे तो क्या बोलेंगे, अच्छा है क्षत्रिय है, शासन कर रहा है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन बोला कि प्रभु बहुत अच्छी बात है। तो भगवान बोले उठो फिर युद्ध करो। ये क्या है, तीसरा अध्याय प्रारंभ भी ऐसे होता है, जय चेत करुणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। अरे यार कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक बातें करते हैं। जैसे कोई लोग जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास पहले आते थे, वो एग्जाम आगे कुछ तैयारी नहीं किए थे, तो जब एग्जाम आने लगा ना तो ऐसे क्लास में नहीं आते थे, तो रेगुलर आने लग पड़े। तो मैं बोला यार अभी तो तुम्हारा एग्जाम है, तुम रेगुलर क्यों आ रहे हो। प्रभु जी आपकी बातें भी हमको समझ आ रही है, सही बात है, आत्मा है हम लोग, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में। मैं बोला अब तुम उसको गलत यूज कर रहे हो, इतने दिन समझ में नहीं तुमको, अब तुमको रियलाइज होने लगा तो उसको बहाना मार के प्रभु जी हम भी आपकी तरह बन जाएंगे। मैंने कहा मेरी तरह बन जाने का क्या मतलब है, मतलब ठीक है सब छोड़ छाड़ के हम भी प्रचार करेंगे। प्रचार करना मैंने कहा आसान नहीं है। तुम आज यहाँ से भाग रहे हो ना, जब यहाँ प्रॉब्लम आ गई यहाँ से भागो, हम भाग के नहीं आए हैं, हम सब कुछ करके आए हैं। और व्यक्ति का वैराग्य वही होता है जो सब कुछ छोड़ा। भरत महाराज का वर्णन आता है जिनसे भारतवर्ष है, वो ऐसे नहीं था कुछ बन नहीं रहा यार, जीवन में धंधा डाला कुछ हुआ नहीं, सब पैसा डूब गया, चलो संन्यास ले लो। तो क्या होगा, वहां प्रॉब्लम आएगा, वहां से भागेगा। भरत महाराज का वर्णन आता है, पुत्र थे, पौत्र थे, बहुत सारी पत्नियां थी, इतना बड़ा राज्य था, पूरे भारत पूरी पृथ्वी का राज्य था। भरत महाराज के मन में जब यंग एज में, पहले तो जल्दी शादी हो जाती है, सतयुग की बातें हैं ये, एकदम शरीर हरिष्ट पुष्ट था, तब सब कुछ था उनके पास में, मन में वैराग्य आ गया। और इस प्रकार वैराग्य लिया, जैसे हम टॉयलेट करते हैं ना, को देखता है पीछे मुड़ के, यार बहुत माल छूट गया आज, बहुत दुख लग रहा है यार, कल मटर पनीर खाया था, सारा बेचारा निकल गया, रखना चाहिए था मेरे को देखता है, को देखता भी नहीं, फ्लश कर देता है। तो भरत महाराज ने इस प्रकार राज्य छोड़ा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, अरे थोड़ा सा भी रिग्रेट या गलानी हो, उसको वैराग्य कहा गया। तो वो जो वैराग्य है, जब तुम जूझोगे उस स्थिति से, तो वो वैराग्य यहाँ पे उत्पन्न होगा, तो भक्ति के लिए तुम कार्य करोगे। तो उसी प्रकार अर्जुन को भगवान क्या बोले कि तुम भाग रहे हो, तो उसी प्रकार स्टूडेंट लोग भाग रहे थे, तो उनको समझाए तो समझे, और एक दो ड्रॉप कर दिए, वो आज तक पढ़ाई नहीं कर पाए। जो बोले कि प्रभु जी आपने कर दिया, वो बाद में मास्टर्स भी करके अच्छा जॉब कर रहे हैं, अभी मंदिर में भी जाते हैं, अच्छे भक्ति कर रहे हैं, अभी विवाह होने वाला है उनका। तो अच्छा गाइडेंस था तो इसलिए बच गए, नहीं तो गीता को अपने तरह तोड़ मरोड़ के क्या बोलते हैं, प्रभु जी सही बात है, कुछ नहीं रखा जीवन में। अब दो जो है ना वो रोते हैं, उनको गीता का ज्ञान समझ में, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं। और जो 3-4 हैं वो अच्छा सेट हो गए हैं, वो आज भी प्रणाम करते हैं कि आपने अच्छा हमको ज्ञान दिया, और यही गीता का ज्ञान है, हमको आज समझ में आ रहा है। उस टाइम हम डिप्रेशन में थे, इसलिए हम गीता को गलत समझ रहे थे। तो गीता को भी हम अपने जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वैसे व्यक्ति समझता है हर चीज को। एक बार एक साधु था, साधु बेचारा बहुत थक गया, जैन साधु है, तो जैन साधु था, बेचारा थक गया बहुत, जंगल में एक पेड़ के नीचे सो गया। अब साधु की गठरी थी, गठरी में जप माला थी, तो जप माला उसकी बाहर ऐसे पड़ गई, वो सो गया, उसको बहुत नींद आ गई। इतने में एक चोर आया, तो चोर बोला अच्छा बहुत माल चुरा के इधर सो रहा है। चोर को चोर ही दिखेगा ना वो, तो चोर बोलता अच्छा बहुत सारा माल चुरा के इधर सो रहा है, अच्छा देखा, अरे बहुत भारी है, अरे लेकिन ये तो सो रहा है, लेकिन क्या होगा, कहीं राजा देखेगा, इसके पीछे जरूर सैनिक दौड़ रहे होंगे, तो राजा के सैनिक मुझे इसके साथ देखेंगे तो मेरे को भी फांसी दे देंगे, भागो भागो इधर से। वो भाग गया। तो उसने क्या समझा, उसको चोर है। इतने में एक नशेड़ी आया, नशेड़ी देखता अच्छा ये भी नशा करके पड़ा हुआ है ना, हमारी बिरादरी का है, तो ये भी नशा करके पड़ा हुआ है, अच्छा बैग में क्या है, कोकीन होगा, और क्या क्या होता है, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर है, गुड़, पता नहीं क्या क्या, कौन सी शुगर होती है, वो सब कुछ है। अरे लेकिन लगता है ना इसके पास बहुत माल है, और मैं तो स्मगलिंग नहीं करता हूँ, तो पुलिस आएगी तो इसको तो पकड़ेगी, रात साथ में मेरी भी कुटाई करेगी, इसलिए वो भाग गया वहां से। अब तीसरा साधु आया, साधु ने देखा रे कितने महान साधु इधर सो रहे हैं और थक गए हैं, उनके चरण दबाने लग पड़ा करके। और जैसे ही वो साधु ने देखा, साधु उठ के उसको गले लगा लिया, बोला आप सही समझ गए, है ना। तो तीनों लोगों ने उस व्यक्ति को देखा और अपनी अपनी प्रवृत्ति से देखा। तो उसी प्रकार व्यक्ति गीता को जिस वृत्ति से देखता है, गीता वैसे समझ आती है। मैनेजमेंट करना या मैनेजमेंट ही दिखेगा उसमें सारा, हाँ सही बात है, आप पढ़िए, है ना। लेक्चर देना हो, हिंदू सभा को संबोधित करना हो, वहां पे ऐसे लोग मिल जाएंगे, उकसा के आप दंगे भी करा सकते हैं। गीता के अंदर युद्ध, उठो, भगवान क्या बोल रहे हैं, उठो अर्जुन, उठिए आप सब लोग, है ना। हो सकता है ना कोई पीस शांति का संदेश देना चाहेगा तो उसमें भी है,
वो भी मिल जाएगा उसको, है ना। कोई नासा का संदेश देगा तो गीता में हमको ये मिला है, देखिए सूर्य चांद का वर्णन है, दूसरे लोगों का वर्णन है। गीता को आप किसी भी वृत्ति से देख सकते हैं, गीता कैसा ग्रंथ है। तो जैसी दृष्टि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो हमको कुछ नहीं बदलना है। हर व्यक्ति को संसार अलग अलग दिखता है, जैसा मुझे दिख रहा है वैसा आपको नहीं दिखेगा, इनको नहीं दिखेगा, इनको दिखेगा, उनका अलग तरीका है संसार को देखने का। अभी एक सुंदर स्त्री जा रही है, एक कामुक पुरुष है, उसको क्या दिखेगा? अपने काम की वस्तु दिखेगा। लेकिन शेर क्या दिखेगा? टिफिन बॉक्स, है ना, लंच, हमारा लंच जा रहा है ना। चीज वही है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को देखने का अलग अलग तरीका है ना। ये वृत्ति है। तो वही वृत्ति अर्जुन अपनी यूज कर रहा है। जब हम मोहित हो जाते हैं ना, तो संसार को हम अपनी दृष्टि से देखना चालू करते हैं और वहीं पे फंसते हैं। और हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, देखिए लड़ लेगा, वो मर जाएगा, लेकिन आर्गुमेंट कर करके क्या करे, उसका पेच वहां पे फंस गया है। वो कितना भी निकलना चाहे अपने से निकल ही नहीं सकता है व्यक्ति। तो ये अर्जुन का पेच फंस गया वहां पे। अर्जुन बोलता है, भगवान आप क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने कितना अच्छा ज्ञान दिया, मेरे को अच्छा लग रहा था सुनने में, आत्मा का ज्ञान दिया, भक्ति करो। अर्जुन, है ना, क्या है, वासांस यथा जीर्णानि यथो विहाय, है ना, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अरे आत्मा जो है, तो आत्मा जो है, जैसे हमने कपड़ा पहना, आत्मा वस्त्र पहनता है, शरीर को पहनता है, फिर मर जाता है। कितना अच्छा ज्ञान आप दे रहे थे, कुछ नहीं जीवन में चाहिए। अर्जुन, वो भगवान बोले यही तो तू गलती कर रहा है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ और तू क्या समझ रहा है, उसी ज्ञान को पकड़ के। ये गीता का ज्ञान को भी घुमा सकते हैं, लेकिन सही अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य परंपरा में आपको सही प्राप्त होगा। क्योंकि भक्ति का उद्देश्य है, गीता का उद्देश्य है भक्ति करना। भक्ति, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। क्या नहीं मिलेगा बताइए? आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या मिल रहा है ना। किसी को बोलेंगे कर्म करना चाहिए, घोर कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए आपके गीता में बोल रहे हैं गधे की तरह काम करो रात दिन, है ना। लेकिन भगवान वहां क्या बोल रहे? मेरे लिए कार्य करो। वो पार्ट छोड़ दिया। हाफ एंड फिलॉसफी में हर बार बोलता हूँ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो एक बार एक व्यक्ति सोचा रही मुंह से तो खाती रहती है, खर्चा कराती है, पीछे से फायदा है ना, अगला मुंडी काट दो। वो काट दिया, पिछला भी बंद हो गया। तो पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए, पूरा पैकेज होता है। छांट छांट के हमको आदत पड़ी है ना, छांट छांट के। पूरा गीता जो प्रॉपरली समझता है वही गीता को अप्लाई कर सकता है और वही दूसरों को पढ़ा सकता है। ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है। चीजों को ब्रॉड माइंडेड जो व्यक्ति देखता है ना, देखिए ऊपर जब यहाँ पे आपको बहुत परेशानी दिखेगी, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, लेकिन जब एरोप्लेन से आप ऊपर से जाते हैं तो क्या दिखता है? मुंबई का बिल्डिंग भी छोटा छोटा माचिस की डिबिया जैसा दिखता है ना, क्योंकि आप ऊपर हैं। उसी प्रकार जब आप चेतना को ऊपर उठाते हैं तो छोटा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है, क्यों परेशान है यार ये? क्योंकि गीता का ज्ञान हो गया है। इसी प्रकार प्रॉब्लम रहेगा लेकिन छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब चींटी यहाँ पे चल रही तो मुझे भाग नहीं लगेगा उसका, चींटी चल रही है, वो फैक्ट है। अब बोलेंगे मुझे आपके यहाँ चींटी चल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके लिए प्रॉब्लम आएगा लेकिन प्रॉब्लम आपको लगेगा ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है जिसको भगवान बोलते हैं समबुद्धया। वो एक ऐसी स्थिति आएगी, प्रभुपाद जी जब लास्ट में शरीर त्याग रहे थे, प्रभुपाद जी को इतना बुखार था, प्रभुपाद ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। डॉक्टर बोलता है ये व्यक्ति कौन है, कोई और होता तो पागल हो जाता, हो चिल्लाता, और ये व्यक्ति शांति से भागवतम ट्रांसलेट कर रहा है, शांत है, अपने होश में है। क्यों? क्योंकि वो होते हुए भी उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है हमारे जीवन में, और हम देख सकते हैं। पहले आप गीता का ज्ञान प्राप्त करने से पहले 2 साल से जो जुड़े हुए हैं, उससे पहले आपके जीवन में थोड़ा भी समस्या है तो आप घबरा जाते थे। अभी बड़ा बड़ा समस्या आता है और निकल जाता है। अभी भी डिस्टर्ब होते हैं। जितनी क्वांटिटी तक, जितनी डिग्री तक आप भक्ति करेंगे, उतनी डिग्री तक आपको अफेक्ट होना बंद हो जाएगा। कभी कभी सत्संग बंद हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और सत्संग में जाके कोई कितना नुकसानदेह बच्चे होते हैं, हरे कृष्ण बेटा कोई बात नहीं, है ना। क्यों? इतनी शक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान कंधों में शक्ति देते हैं, है ना। तो अर्जुन क्या कर रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो भगवान ने तीसरा अध्याय प्रारंभ किया, कर्मयोग। कर्मयोग में भगवान अर्जुन, कर्म किए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति है जो बोल सकता है बिल्कुल कर्म नहीं कर रहा हूं, सब कर्म कर रहा है। कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बैठा हुआ वो भी कर्म है, बैठ के कोई सोच रहा है वो भी कर्म है, कुछ बोल रहा है वो भी कर्म है। कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम क्या सोचते हैं, मैं जॉब नहीं करना ही कर्म नहीं करना है, यही लगता है ना। टॉयलेट जाना कर्म है, नित्य कर्म, नहाना कर्म है, खाना खाना कर्म है ना।
कुछ भी जो हम कर रहे हैं, चलना कर्म है, बोलना कर्म है, देखना कर्म है, सुनना कर्म है, तो कर्म कैसे नहीं है ना? आप बोलोगे प्रभु जी ये कैसे है? मैं बोलूंगा भागो बॉम्ब है, आपने सुना, मैंने टच भी नहीं किया, आप भागे यहाँ से, कर्म किया ना आपके पाँव ने। तो ये जो बुद्धि रहती है ये हमको कर्म करवाती है। हम कर्म करने के लिए ही बने हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुमको तो जंगल में कर्म नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, कंदमूल खाऊंगा। वो भी तो पेड़ ने उगाया है कि नहीं? तुम चलोगे नहीं क्या? टॉयलेट नहीं आएगा तुमको, भाई अब हम सन्यास हो गए, हमको टॉयलेट बंद हो गया अभी आना, ऐसा होता है? नित्य कर्म कभी नहीं छूट सकते। स्नान करना पड़ेगा, जटाएं बनानी पड़ेगी, वस्त्र के लिए मृग की छाल लेनी पड़ेगी, वो भी तो कर्म है। या फिर पेड़ की छाल निकालनी पड़ेगी। कर्म बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन कर्म करना कैसे वो सीखो तुम। आप समझ रहे हैं ना? कर्म छोड़ने को भगवान नहीं बोले हैं, कर्म करना कैसे है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसके अनुसार उसको कर्म करना चाहिए। अर्जुन मुझसे सुनो, तो भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग कहा। तो कर्मयोग वहां पे भगवान ने कहा, लेकिन अपने को केंद्र में रख के नहीं कहा। तुमको कर्म करना चाहिए, एज ए ड्यूटी करना चाहिए। अर्जुन फिर नहीं समझा, प्रभु ड्यूटी करेंगे लेकिन फंसेंगे तो फिर भी ना। भगवान ने हालांकि उसको बताया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पूरी तरह नहीं खोला। फिर चौथे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि अरे भगवान ने बताया ये ज्ञान जो तुमको दिया ना आत्मा का, मैं सूर्य के देवता विवस्वान को, 7वें मनवंतर के देवता है सूर्य के विवस्वान। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, दोपहर हुई है, तो 14 मनवंतर में से 7वां मनवंतर भी चल रहा है। एक मनवंतर के अंदर एक मनु होता है, वो राजा होता है। और उसके अंदर जो अपना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने हो गए? 4 युग हो गए। इसको एक महायुग कहा जाता है। क्या? जब वो 71.4 टाइम्स, 1 2 4 है ना, चतुर्युग एक बार बीता, 2 बार बीता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है ना। अभी जो है वो त्रेता पहले आया है, द्वापर पहले आता है, उसका कथा कभी और बताएंगे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 2, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 3। इस प्रकार करके जब 71.4 टाइम्स यानी कि 72 बार पकड़ लीजिए, तो एक मनु होता है। उतनी इंद्र की आयु होती है, उतनी चंद्र की आयु होती है, और देवता फिर दूसरे मनवंतर में दूसरे बन जाते हैं। यानी कि आप ऐसा मोटा मोटा लगा लीजिए कि जैसा हमारा ब्रह्मा जी का एक दिन हम माने तो हमारा जैसा 12 घंटे 14 घंटे का दिन है हमारा, और हर घंटे का एक मनु, एक राजा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कुछ मुश्किल तो नहीं हो रही ना समझने में? तो उसी प्रकार ये 7वां मनवंतर का जो मनु आया विवस्वान, उसको मैंने ज्ञान दिया था पहले। तो अभी जो चल रहा है वो 7वें मनवंतर का 28वां साइकिल चल रहा है। आप समझे? 7वां मनवंतर चालू होगा, हो गया है, और 71.4 टाइम्स होगा तो 8वां चालू होगा। तो इसका नाम है वैवस्वत मनु। इसलिए आप जब भी संकल्प वगैरह लेते हैं ना पूजा में, देखना आप कभी भी, है ना, जम्बूद्वीप वैवस्वत मनवंतर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? सुनिए कभी पंडित आपको। तो वैवस्वत नाम है, उसका पुत्र है विवस्वान, वो सूर्य बना है। अगले इंद्र बलि महाराज होंगे 8वें मनवंतर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये चेंज हो जाएगा। अभी जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है, पोस्ट आई, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है। तो उसी प्रकार अगला जो इंद्र होगा बलि महाराज है, तो वेटिंग लिस्ट में। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या हो रहा है, ये ज्ञान मैंने पहले दिया था सूर्य के देवता विवस्वान को, है ना। तो अच्छा प्रभु ये ज्ञान आपने पहले कैसे दिया? आपका तो मेरे साथ जन्म हुआ है, अब तो मेरी उम्र के हैं। भगवान बोले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्याम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। हालांकि तुम मेरे संगी हो, तुम भूल जाते हो। पिछले जन्म में हम नर और नारायण थे, तो तुम मेरे साथ आते हो लेकिन तुम भूल जाते हो। यही फर्क है तुम में और मेरे में। इसलिए फिर भगवान ने वहां पे अपने दिव्यता का ज्ञान प्रदान किया। तो चौथे अध्याय का नाम हो गया दिव्य ज्ञान। यदा यदा ही बड़ा फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अच्छा प्रभु जी आप आते हैं, कब कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बड़ा फेमस श्लोक है। जब जब धर्म की हानि होती है मैं क्या करता हूं? अवतार लेता हूं। अभी भी मैंने अवतार लिया है, तो प्रभु आप ही मार दो ना। नहीं, मैं किसी को माध्यम बना के उस अधर्म का नाश करता हूं, और इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आप समझे कि नहीं समझे? इसी के लिए तुम्हारा मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हारे द्वारा धर्म का नाश करवाऊंगा, ये मेरा मिशन है। और इसलिए तुमको क्षत्रिय बनाया है। पिछले जन्म में तो ब्राह्मण थे, नर नारायण ऋषि थे,
इस जन्म में तुमको क्षत्रिय बनाया है क्योंकि तुमसे मुझे कार्य लेना है, और तुम बोल रहे हो युद्ध नहीं करना है। अब समझे, इसको दिव्य ज्ञान कहा गया। चौथा अध्याय हमने अच्छे समझा। अब समझ पा रहे हैं क्रोनोलॉजी कैसे चल रही है गीता। गीता को एक स्टोरी की तरह समझते चलिएगा, क्या वार्तालाप हो रहा है। गीता को आप 500 करोड़ बार भी पढ़ेंगे ना, 501 करोड़वीं बार भी नया मीनिंग समझ में आएगा आपको। ये दिव्य ब्रह्म वाक्य है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं, हम जितना समझ जाए उतना बोनस है, ये समझिएगा, ठीक है। बाकी मैं भी हर बार आता हूं तो मुझे भी अलग अलग ही समझ आता है। ऐसा नहीं कि हम सब समझ के बैठे हैं, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम और पढ़ें और समझें और समझाएं, है ना। तो फिर भगवान ने अर्जुन को बताया, फिर दोनों का वार्तालाप हुआ, दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा हुई। फिर से अर्जुन ने इतना सुना, फिर भ्रमित हो गया। प्रभु आप इतना अच्छी बातें कर रहे हो, मनवंतरों की बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज बोलिए ना। अर्जुन को समझ आ चुका है, युद्ध से पहले ही समझ आ चुका है। अर्जुन भ्रमित नहीं है, हम लोग भ्रमित है। इसलिए भगवान ने फिर से बोला, नाउ एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरे को याद कर, माम अनुस्मर युद्ध च। 8वें अध्याय भगवान बोलेंगे। ये सब अध्याय जो है ना, एक एक स्टेप है भगवान तक पहुंचने का और समझने का। गीता को समझने का देखिए, हमको लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप इतना अच्छा कैसे समझते हैं। मैंने कहा जीवन देना पड़ता है, ऐसे नहीं हुआ है। हमने मतलब अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, जीवन देना पड़ता है आपको। सब ऑड्स देखिए, सबका घर परिवार होता है, सब कुछ होता है, हमारा भी है, सब कुछ है। लेकिन भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बड़ा बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिस्क क्या होगा। अब बैंक में जाएंगे, दे हमको 50,000 दे दो, बिजनेस डालना 500 करोड़ का, तो क्या करेगा वो। अब डाल पाएंगे 500 करोड़? बड़ा रिस्क तो बड़ा रिस्क तो बड़ा फायदा, छोटा रिस्क तो छोटा फायदा। छोटा दिल, छोटा घर, है ना, छोटे लोग, बस यही है। अभी अगर हम इतना रिस्क लेते तो आप हमारे सामने बैठे होते नहीं होते। मैं बोला ना, मैं चंडीगढ़, अभी चंडीगढ़ गया था, मुझे पुरानी याद आ गई वो स्पॉट। मैं गीता का लेक्चर सुनने जाता था शाम को, मैंने पहले बताया था। तो एक बुड्ढे से प्रभु जी लेक्चर दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सही में बोलता हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। वो इंद्री बोले, ये बोले, इंद्री क्या होती है। तभी हमारे उम्र कितनी थी, तभी 18-19 साल, कॉलेज में, नए कॉलेज में गए थे, तो इंद्रियां भी प्रबल थी। तो हम उनको पूछे, प्रभु जी हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती नहीं, क्या करें, है ना, होती नहीं है ना। तो फिर वो एक चीज बोले कि भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं कि तुम परमात्मा की शरण में जाओ। तो मैंने उनको प्रश्न किया लेक्चर के बाद में, जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है तो ऐसा क्यों बोल रहे हो उसकी शरण में जाओ, तो बोल सकता है मेरी शरण में आओ। तो उनको पता नहीं आंसर देना था कि क्या था। बोले तुम यंग हो ना, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। मैंने कहा मैं एसडी कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ क्या पढ़ते हो। मैंने कहा बीएससी। अच्छा तो पढ़े लिखे हो ना, पढ़ो भगवत गीता पढ़ो जा, ऐसा बोले वो चले गए। मेरे को इतना बुरा लगा। मैं गीता लिया था लेकिन पढ़ता था, समझ, उस दिन से मैंने जीवन का उद्देश्य बनाया। वो अगर वो प्रभु जी नहीं करते ना, हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई नहीं दिया है, समझ रहे ना। और एक बार एक टीचर हमको बताए थे, गुरु का काम एक ही है, शिष्य को प्यासा रखना। अगर उसको पानी पिला देगा ना तो कुछ नहीं करेगा, उसको प्यासा रखो, ऐसा ज्ञान दो कि और ज्ञान, उसको और प्यास जगा दो, वो है अच्छा गुरु। संतुष्ट मत करो। फिर हम करते रहे। तो मैंने बोला नहीं यार, गीता बड़ा पेचीदा चीज है। लोग, क्योंकि गीता में भी पढ़ता था बचपन से, हमारे नाना जी गीता प्रेस की गीता लाए थे हरिद्वार से, तो सुनाते थे हमको, हम भी पढ़ते थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, ब्रह्म पर ब्रह्म क्या चल रहा है ये। स्टोरी अच्छा लगता था और शांति मिलती थी, एक अजीब सी शांति मिलती थी। तो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, नहीं यार गीता के लिए जीवन समर्पित करूंगा। इमीडिएटली नहीं हुआ कि मैं उस दिन कॉलेज में चढ़ी, मुझे पता था क्योंकि मुझे कर्म समझ में आ गया था। क्योंकि हमको जो लोग प्रचार करते थे वो बड़े बड़े आईआईटी इंजीनियर और बड़े बड़े लोग थे, तो मैं बोला नहीं इनके जैसा बनना है, नहीं तो मैं भी पढ़ाई छोड़ूंगा तो बोलेंगे महाभानु देवदास बीएससी फर्स्ट ईयर फेल, कोई नहीं आएगा हमारा लेक्चर सुनने, है ना। कुछ डिग्री तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम खुद डिग्री देख के जाते थे उनकी, है ना। अरे यार इतने बड़े बड़े आदमी भाई जाते हैं, तो वो लोग कुछ छोड़े तो समझ में आता है। अब जिसके पास हलवा मिला ही नहीं तो बोलते हम लोग हलवा खाते ही नहीं है, हलवा प्लेट में रखा हुआ, बोले नहीं हम नहीं खाते, तो कुछ है ना महानता। मैं बोला करके छोड़ने में महानता है, यही है ना असली त्याग। किसको कहा गया। इसलिए वो जो लोग होते हैं वो कभी भ्रमित नहीं होते, ईर्ष्या द्वेष, क्योंकि सबको खाते पीते घरों के लड़के थे, इतने बड़े। एक प्रभु जी थे चंडीगढ़ में, वो आईएएस में सेलेक्ट हो गए।
आप समझ रहे हैं? आईएएस क्लियर कर दिया था व्यक्ति ने, मुझे कोई बताया, वो कभी मेरे मुंह से नहीं बताए, इतने सिंपल कपड़े फटे हुए। मतलब हम तो जानते हैं, देखो जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो समझ जाता है कौन क्या है, तो हम रिस्पेक्ट पूरा देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। देखो बाहर वाले सोचते हैं अरे ये तो गरीब है यार, कुछ कहीं नहीं मिला तो इस कौन में आके खाने के लिए आ गए हैं, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े धुरंधर है ना उनको तो पहचान नहीं पाओगे, ऐसा ऐसा कढ़ाई मांज रहा होगा उस साइड में, अब नहीं यार मजदूर रखा हुआ। सीरियसली मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अब चौपाटी मंदिर में जाइए, बड़े बड़े IIT गोल्ड मेडलिस्ट सब्जी बना रहे हैं वहां पे, सब कुछ छोड़ दिया है, नीचे फर्श पे सो रहा है, बाथरूम के बाहर सो रहा है। तो हम ऐसे लोगों के बीच में से आए हैं, तो हमको तो ऐसे कुछ लगता ही नहीं है कि हाँ, जो आदमी जितना छोटा हो उतना भारी वस्तु देखता हो, उतना कपड़ा देखेगा, उतना हेयर स्टाइल देखेगा। तो वो प्रभु जी को हमको बताया, पंजाबी थे प्रभु, बोले अरे ये ना IAS में ये तो कलेक्ट्रेट के लिए हो गए थे, सिलेक्ट हो गए सब कुछ, इनका पिताजी चंडीगढ़ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और सब छोड़ के आदमी इधर दाल राइस खा रहा है, सिंपल, कोई अपेक्षा नहीं सब्जी मिला कि नहीं मिला। ऐसे से लोगों को देख वो वैराग्य जागृत हो, यार जीवन ऐसा होना चाहिए, है ना? जीवन को कुछ कुछ उद्देश्य देना है जीवन को। खाली हम भी अपने माता पिता, हम सबका वो इस कहानी रहता है, पढ़े लिखे बच्चे पैदा किए, एक बिजनेस किया या कुछ नौकरी किया, एक घर बनाया, कौन कौन पूछ रहा है हमको? कुत्ते कीड़े मकोड़े की तरह जन्मे और मर गए। नहीं, जीवन को कुछ दिशा देनी है, दूसरों के काम आ रहा है यार, तो पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाई भी किया, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। फिर तो रात दिन हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में बाकी लफंडरगिरी करते थे, लेकिन हम मंदिर जाते थे, हो गया। तो वहां से दिशा मिला उन लोगों को देख के, उन्होंने इंस्पायर किया उनके एक्शंस के द्वारा, तो बोध करके फिर एक जीवन को दिशा मिला। नहीं, गीता पढ़ा, गीता का ज्ञान जो है लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शन है पहले खुद जीवन में, इसलिए मैं फिर सोचा, और वो प्रभु जी मेरे को बोले, मैं एक बार उनको पूछा, प्रभु जी आप सब कुछ क्यों छोड़ दिए? मैं छोड़ा कहाँ? छोड़ तो दिए आप, मैं तो जोड़ा हूँ। मैं अगर कलेक्टर बन भी जाता, आप कितने कलेक्टर को जानते हो? बोला कलेक्टर तो बहुत हजारों की संख्या में, तो कितनों को जानते हो? आपको पता है ये बैच में कौन था, कौन टॉप किया था? मैं नहीं पता, लेकिन मैं आज यहाँ पे लेक्चर देता हूँ, कितने लोगों का जीवन बदल रहा है ना? बोले सही बात है। अच्छा मेरे कितने बच्चे होते? मैंने कहा होते 1-2, चलो 4 हो जाते हैं। आज सब आप हमारे बच्चे ही तो हैं, आप सबको कितने लोगों का जीवन बदल रहे हैं। अच्छा मैं अपने कलेक्ट्रेट में जाता तो कितने लोग मुझे प्रणाम करते हो? करते लोग, अच्छे खासे लोग करते। कब तक करते है ना? मुझे पूरा जिंदगी लोग प्रणाम करेंगे, बताओ सम्मान है कि नहीं है? अब मैं वहां खाता घर में तो क्या खाता, मेरी पत्नी कहीं और जाती है, मैं कहीं और जाता, ये करता, यहाँ पे मुझे 3 टाइम राजभोग खाने को मिलता है, खाने का भी कोई कमी नहीं है। और वहां पे मैं होता तो क्या, यहाँ पे मैं लोगों को गाइड करता हूँ, मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, इसलिए नहीं। वो ना साफ कर, उनको सबसे पहले पता क्या सेवा मिला था? हमारे गुरु महाराज गए थे वहां पे, तो उनसे मिला शीशा साफ करने का सेवा, पूरे मंदिर का शीशा साफ कर रहे थे, वो सेवा करते थे। तो उन लोगों को देख के हमको लगा यार सेवा तो, भगवान की सेवा तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और वहां पे सारे ऐसे ही होते हैं, वहां पे बड़े बड़े ही लोग होते हैं सारे, ऐसा छोटे मोटे नहीं होते। मतलब यूथ जो रहता है वहां का, वो सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, IIT, कोई मेडिकल से, कोई कहीं से, कोई कुछ, कोई MSc, कोई कुछ, है ना? फिर हम लोग नहीं यार हमको भी पढ़ाई करनी, फिर वो हमको गाइड किया, अभी बातचीत होता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वैराग्य का अर्थ क्या है। तो दिव्य ज्ञान ऐसे लोगों को देख के समझ आता है, इसलिए भगवान बोलते हैं यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना सहित प्रमाणम करते लोग सदानुवर्तते। अर्जुन ऊपर वाले जो फॉलो करते हैं ना, हाईएस्ट लोग, उनको देखते हैं और फिर वो फॉलो करते हैं। तो ये है ज्ञान। तो इसलिए मैंने ये ज्ञान किसको दिया? किसको दिया? बस टॉप मोस्ट आदमी को। आप सुबह जब भी भगवान को अर्घ दें, सूर्य नारायण को कितने लोग अर्घ देते हैं? बाकी नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपका जीवन ही सूर्य नारायण से चल रहा है, आप अर्घ्य नहीं दे रहे तो दुखी हैं आप। ये तो आत्मबल नहीं है जीवन में। अर्घ्य दीजिए, स्वागत करिए सूर्य नारायण का। रोज आते हैं, हमारे नौकर थोड़े हैं वो, अरे आते हैं, उनको स्वागत करिए, रोज अर्घ्य दीजिए उनको, उनसे वो, क्योंकि वो गीता की पहले, इस मनवंतर के पहले स्टूडेंट है गीता की। आप भी गीता के स्टूडेंट है, दोनों हो गए ना। वो लेकिन सीनियर है ना, हम जूनियर हैं, बहुत जूनियर हैं, करोड़ों सालों से। हमको प्रणाम करना चाहिए, आत्मज्ञान लेना चाहिए, आत्मज्ञान देंगे। सूर्य के देवता विवस्वान, उनका दर्शन करना चाहिए। और वो पहला जो 4थे अध्याय में श्लोक खोजिएगा जाके, है ना, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तमानम अव्ययम विवस्वान मनवे ब्रह्म मनुरिक्ष्वाचवे ब्रवीत। इस प्रकार ही आगे आगे चला,
है ना। तो विवस्वान का स्मरण करिएगा, आपको गीता का स्मरण हो जाएगा। और देखिए ये जो विद्या है ना, ये कृपा की विद्या है। ये विद्या जो है ये ऐसे प्राप्त नहीं होगी आपको कि हाँ कुछ रट्टा मार लिया, कुछ ये कर लिया, नहीं होगी, ये प्रकट होगा आपको। तो इसी प्रकार चौथे अध्याय का दिव्य ज्ञान दिया भगवान ने। दिव्य ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने फिर से प्रश्न कर लिया, वही तीसरे अध्याय वाला 5वें अध्याय में, कि भगवान ये क्या बोल रहे हो, मुझे फिर से समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फिर भगवान बोले, अर्जुन यार तो अर्जुन तुमको समझा रहे हैं, तुमको समझता नहीं, अभी नहीं, मन नहीं बता रहा, रिपीट नहीं कर रहा तुम्हारा, है ना। मैं फिर से बताया, ये होता प्रेम। और प्रेम किस पे है? अर्जुन भगवान का परम, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं, बोल दिए हैं क्या है, भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। कोई व्यक्ति ऑब्लिगेशन नहीं है हमको कोई कुछ पूछेगा, हमारी इच्छा कि कोई हमारा प्रिय होगा तो हम उसको जरूर बताएंगे, और ज्यादा ही बताएंगे, क्योंकि प्रिय वस्तु को हमसे ज्यादा सीक्रेट बताया जाता है। इसलिए भगवान वहां पे क्या किए, इरिटेट नहीं हुए। इसलिए ये शिक्षा जो है ना, ये विद्या जो है सबके लिए नहीं होती है। पात्रता के अनुसार ही व्यक्ति बैठता है, और पात्र ही बैठ सकता है। आप क्या सोचते हैं, आप ऐसे आ जाते हैं, आप तो भगवान का बहुत करोड़ों जन्मों से आपने बहुत भक्ति किया, इसलिए आप हर शुक्रवार को बिना बाधा के यहाँ पहुंच जाते हैं। ये तो बाधाएं बहुत हैं, बहुत बाधाएं हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि आपने इच्छा की है इतने जन्मों से, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु तो आपके लिए यहाँ पे भगवान ने अरेंजमेंट किया है, प्रबंधन किया है, और हमारे लिए प्रबंधन किया है। तो तुम भी, तुमको क्या है अंदर है ना ललक सिखाने की। टीचर क्या सिखाए जब स्टूडेंट ही नहीं होगा। हम बोलते ना प्रभु जी हम दान दिए, अरे हम क्या दान देंगे जब तक मांगने वाला ही नहीं होगा, है ना। लेने वाले का भी महिमा है ना। इसलिए दोनों आदान प्रदान होता है। तो कर्मयोग में भगवान क्या बोले, कृष्ण भावनामृत कर्म बोले। हम फटाफट एक रिवीजन करते हैं, 10 मिनट में मैं समझा दूंगा ये, और फिर इस अध्याय को आज खत्म कर देंगे। क्या हुआ, 5वां अध्याय निकालते रहिए और मेरे साथ फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया, अब फिर से लास्ट में मामला वही फंस गया चौथे अध्याय में जाके, भ्रमित। एक बार एक प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति जाता है, स्वामी जी हमको गीता में कुछ समझ में नहीं आता, दूसरे अध्याय तक हम हमेशा पढ़ते हैं, उसके बाद मन ही नहीं होता समझ आने का, कुछ समझ नहीं आता, क्या खिचड़ी बन जाती है। प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड, अर्जुन को भी दूसरे अध्याय तक कुछ समझ में नहीं आया था, आगे पढ़ते रहो सब समझ में आएगा है ना। तो कंफ्यूजन इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पर बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, अर्जुन को भी समझ, इसलिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है ना, तो आप चलते रहो आगे, आगे आना समझ, आगे वहीं पे तो है जाल, वहीं पे आधी 95% लोग आउट, है ना। देखना मेरा भी पहले यही था, दूसरे अध्याय तक ठीक ठाक चलता था, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता था, अचानक आत्मा से कर्म में चला गया, कर्म में फिर झूलना चालू हो गई, क्या है अब समझ में आया हो, कृपा के द्वारा, भगवान और गुरु की कृपा के कारण, है ना, भक्तों की कृपा के कारण। तो अब अर्जुन ने पहले तीसरे अध्याय का प्रश्न देखिए, पहला और ये प्रश्न सेम प्रश्न है, क्या बोले, थोड़ा सा रिफाइंड प्रश्न है अभी, है ना, क्योंकि व्यक्ति सीखता क्या है, पहले उसको कुछ तो आना चाहिए ना, उस पे बेस बनता है ना। अर्जुन के बेसिक्स क्लियर हैं, ऐसी बात नहीं है, जिसको बेसिक्स क्लियर उसको गीता क्या सिखाएंगे, जिसको पता नहीं मनुष्य कैसा होता है, कैसे जीना चाहिए, तो हम उसमें एड ऑन करते हैं। आप जो गीता सीखोगे, इसके बाद जो गीता सीखोगे, मान लो एक बार हो गई हमारा, तो उतने ज्ञान पे और ऐड करेंगे, है ना, लेकिन उसको वो समझाएंगे जो आया ही नहीं, उसको समझ उसके सर के ऊपर से जाएगा। तो बेस तैयार करना बहुत साल है, मुश्किल काम है, साल 2 साल तो बेस तैयार करने में जाता है। अभी आपका बेस तैयार हो गया, कुछ भी बोलते तो आपको हमारी भाषा समझ आ जाती है ना। तो क्या बोला भगवान ने, अर्जुन ने, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अरे कृष्ण, कभी आप संन्यास बोलते हो, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, कभी बोलते हो कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण बोला, मित्र है ना, यहाँ मित्र करके संबोधित किया, हे कृष्ण। कभी आप बोलते हो कर्मों से संन्यास ले लो, कभी बोलते हो पुनर्योगम से संशसि, कभी बोलते हो पुनर्, फिर से बोलते हो कि योग करो, कर्म योग करो, मेरे से जुड़ो, और कभी बोलते हो कर्म का त्याग करो, कभी बोलते हो युद्ध करो, और कभी बोलते हो कर्मों का त्याग कर दो। श्रेय जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, एत्योरेकम, एक चीज बताइए मेरे को, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके बताइए, 2 चीज मत बताइए, या तो आप ये कर लो या ये कर लो, मुझे बताओ। अभी अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन कितना अच्छा प्रश्न किया कि संन्यास, प्रभु जी आप बोलते हो माला करो करो, और एक तरफ बोलते हो प्रभु जी कर्म करो, ये क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक नहीं देख रहे हो दोनों को, है ना। फिर हम पढ़ते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, ये प्रश्न आप समझ गए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन बिल्कुल सही बात बताया तुमने, कर संन्यासः कर्मयोगश्च, सही बात है, कर्मों का संन्यास
संन्यास ले लो कर्म से, या फिर निश्चय कर्मयोग, या फिर कर्मयोग करो, कर्म करते हुए मेरी भक्ति करो। निश्चय शकरा उभव, दोनों ही अच्छे हैं, उभव दोनों अच्छे हैं। लेकिन तयस्तु, तुमने पूछा ना कि क्या श्रेष्ठ है, तयस्तु कर्म संन्यासात्, उनमें से सबसे बढ़िया है कर्म का संन्यास से भी अच्छा है कर्म योग विशिष्ट। विशिष्ट क्या है? कर्म योग विशिष्ट है। भगवान ने अपना मत दे दिया यहाँ पे, अब हमको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं, कर्म योग विशिष्ट है। तो कर्म का संन्यास तुम गलत समझ रहे हो, कर्म का संन्यास भी कर्मयोगी है। कर्म तो कोई छोड़ नहीं सकता, अभी तक हमने देख लिया। चींटी भी कर्म कर रही है, उसको वो भी देखो टेंशन में घूमती है इधर से उधर, उसको बहुत टेंशन है, हमसे ज्यादा राशन लाद के लेके आती है। पता आपको? एक चींटी अपने वजन से 10 गुना उठाती है, पता आपको? वो 10 गुना उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं अपने वजन से 10 गुना। अब 80 किलो वजन है, 800 उठा लोगे? नहीं उठा सकते। चींटी में पावर दिया भगवान ने। लेकिन कितना टेंशन, कॉकरोच भी बहुत टेंशन में है, अरे जाना है यार, पूरा रात दिन टेंशन में रहता है। सब आदमी को कर्म, सब जीवों को भगवान ने कर्म में लगाया। कुत्ता जा रहा है उधर, बहुत बड़ा मामला सुलझाने, है ना? देखना बहन, कभी फोकस होके जाता है ना तो मतलब बहुत टेंशन में भी रहता है कुत्ता भी। अरे उधर लफड़ा हो गया है यार, गैंग का फोन आया था, है ना? बीच पे जाइए, गैंग है अपना, 4 कुत्तों का वो है, 4 कुत्तों का, और वो वहाँ होता तो गैंग वॉर होता है, सब होता है। बहुत टेंशन में रहते हैं। पक्षियों बहुत टेंशन में रहते हैं, पक्षी बहुत टेंशन में, आपको लगता है बहुत खुश हैं, देखिए कभी दाना खाएंगे तो देखा ना कितना भय होगा उस जीव को। तो भगवान ने सबको बराबर काम पे लगाया है। ऐसा मत सोचिए कि आप ही टेंशन में है, सब टेंशन में है, सबको टेंशन है। तो भगवान क्या बोले? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्ट। अर्जुन कर्मयोग तो करना पड़ेगा, कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है। वो जो है वो भोग शरीर नहीं है, कर्म शरीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं लोग, भोग रहे हैं लोग, और हम तो दोनों कर रहे हैं। हम बोलते हैं अब जी जब सब कुछ फिक्स है तो अरे तो नया कर्म भी तो करना है। खेती एक बार काट लिया, वो तो क्या नई खेती नहीं करते हैं क्या? अब हो गया हमारी फसल, एक बार हमने काट लिया, बहुत हो गई, हमारी अलमारी भर गई है, फिर खत्म हो जाएगी, फिर तो इससे अच्छा उगाएंगे तो ना। तो ये कर्म नए भी कर रहे हैं और पुराने भी भोग रहे हैं, तो दोनों चलते हैं। तो कर्मयोग विशिष्ट है, भगवान ने यहाँ पे अपना मत दे दिया कि कर्मयोग विशिष्ट है। अच्छा उसके बाद ये अच्छा अर्जुन सन्यासी है, तो प्रभु आप सन्यासी सन्यासी बोल रहे हो, तो सन्यासी कौन है? भगवान का मत सुनिए। ये नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् ब्रह्मच्यते। अर्जुन सन्यासी वो है जो बंधन में नहीं बंधता है, वो गृहस्थी में भी हो सकता है, वानप्रस्थी में भी हो सकता है। तुम कर्म क्यों नहीं करना है? प्रभु बांधता है, बस यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना? सुखम बंधात् प्रमुच्यते, उस व्यक्ति को गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो कर्म से कभी भी द्वेष भी नहीं करता, तो आकांक्षा करता है कि मुझे मिले, और नहीं मुझे करना ही पड़ेगा। टॉयलेट आ जाएगा क्या बोलेंगे? नहीं जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा, उसी पर कर्म करना ही पड़ेगा। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इसीलिए वो कर्म करता है कि मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपने देखा कोई ऐसा? साधु हो गए, बस टॉयलेट बंद, खाना पीना बंद, बस, क्योंकि समय से हो गया ना, सब वही रहता है, सब वही रहता है, खाली हेयर स्टाइल वगैरह चेंज हो सकता है, बाकी वही रहेगा, उसकी वाणी भी वही रहेगी, उसका चलने का तरीका भी वही रहेगा, कर्म वैसा ही करेगा, लेकिन प्यूरिफाइड कर्म करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो, द्वंद्व में नहीं रहता। बार बार में एक चीज देखो, गीता में निर्द्वंद्व पता नहीं कितनी बार शब्द आया है। डबल माइंड नहीं होने का कभी भी। जो आदमी डबल माइंड हुआ हो गया, अगर भोग करना है तो चले जाओ, फिर मंदिर में आओ, तो अब अच्छे से कर पाओगे। अरे ये देखो भोग करना है, और ये तो फिर भोग करते करते स्मरण आएगा, है ना? भोग करते करते स्मरण आएगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ यार, ये है डबल माइंड हो गया। निर्द्वंद्वो ही महाभाव, फिर भी होगा डुअलिटी, लेकिन ज्यादा इधर आना है। निर्द्वंद्वो ही महाभाव, उसके मन वो डबल माइंड नहीं होता, उसके मन में पूर्ण भगवान का स्मरण है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, वो व्यक्ति सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए पढ़िए, गीता में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना? कोई भी गीता उठा के देखिए, यही श्लोक मिलेंगे आपको। उसका अर्थ भले इधर उधर कर दिया होगा, जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानता है वो समझ जाएगा। अभी तो प्रभु सांख्य योग लोग बोलते हैं, बड़ा शास्त्र वास्त्र पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़ा श्लोक जानते हैं, और आप तो कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो दोनों में विशिष्ट कौन है? भगवान बोले सांख्य योग पृथक बालः परदन्ति न पंडितः एकम अपस्थितः संयुग उभयोर विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति यानी कि कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य मैंने बताया था 24 तत्वों की खोज करना,
पांच पंच महाभूत, पांच इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच तन मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन, फिर एक आत्मा, 24 में 25 में परमात्मा। 24-25 तत्वों के खोज करने वाले और कर्म योग करने वाले एक ही कार्य कर रहे हैं। और वो पृथक बाल, वो क्या है? बाल है, बच्चे जैसी बुद्धि है जो सोचते हैं कि दोनों अलग अलग है, एक ही कर्म है दोनों। लेकिन मैंने तुमको बता दिया कर्म योग विशिष्ट है, उसमें कष्ट नहीं है, उसमें कष्ट नहीं है, क्योंकि कर्म करते करते हमारा स्वभाव है तो हम भक्ति कर लेंगे। लेकिन आप छोड़ दीजिए, कल से जॉब पे मत जाइए, गीता पढ़िए घर में बैठ के, नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ना इतना आसान नहीं होता है। भगवान की कृपा हो और हमारा बहुत टेस्टिंग होगी तो क्यों ना करते करते पढ़ा जाए, ताकि दोनों तरफ डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगिरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो जो स्थान हमें सांख्य योग से प्राप्त होगा वही हमको कर्म योग से प्राप्त हो जाएगा। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य योग भी एक ही है और कर्म योग भी एक ही है। यह पश्यति स पश्यति, जो देख सकता है वही देख सकता है। ज्ञान चक्षु बड़े महत्वपूर्ण है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्ञान चक्षु को डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर बोलते क्या पेट में दर्द है, इतने आप बता रहे हो, डॉक्टर ने दवाई लिखना चालू कर दिया। आप बोलेंगे ये तो सुन भी नहीं रहा है यार, क्या है ये तो सुन नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर को पता है अभी कौन सा रोग चल रहा है, अभी इन्फेक्शन हुआ है तो पेट में, वो लिख के दवाई दे देगा। जब तक आप बोलना बंद करोगे तब तक वो आपका दवाई लिख के बोलेगा ये खा लेना सुबह शाम, ये वो है ना। तो उसी प्रकार भगवान क्या बोले, यह पश्यति स पश्यति, जो देख सकता है वही देख सकता है। जैसे आप गैरेज में गए, गैरेज में जाने के बाद आपका ये हो गया, गाड़ी खराब है, मैकेनिक बोला 1000 रुपया लगेगा, अंदर से गया हथौड़ा ले गया, हथौड़ा मारा जोर से, आप बोले अरे, और बोले चालू करो, गाड़ी चालू हो गई, अब बोले निकालो इसे, अब 1000 रुपया। अरे हथौड़ा मारने का 1000 रुपया, हथौड़ा मारने का 100 रुपया, कहाँ हथौड़ा मारना है उसका है 900। तो ज्ञान की वैल्यू है ये नहीं है। तो यह पश्यति पश्यति, अर्जुन जो ज्ञान प्राप्त किया है भक्ति का, गीता का, वही व्यक्ति देख सकता है, नहीं तो नहीं दिखेगा। साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है इसको देखना। यह पश्यति पश्यति, जो देख सकता है वही देख सकता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अरे संन्यास में बड़ा दुख है। योग युक्तो मुनिर्बम न चिरेण गच्छति, जो योग युक्त हो गया, कर्म करते हो न चिरेण दिखती, वो उसको देर नहीं लगेगी मेरे पास आने की। देखिए पढ़िए हिंदी में, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। सब सिर्फ कर्म छोड़ दिया, भक्ति में लगना पड़ेगा। तो क्यों ना भक्ति में परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो मेन कर्म का त्याग नहीं है, मेन है भक्ति में लगना, अपने कर्मों को भक्ति युक्त बना देना। आप समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये है ना तुम्हारा प्रॉब्लम, कि लिप्त होना पड़ेगा, हमको बॉन्डेज होगा। कुर्वन्नपि न लिप्यते, सब कुछ करते हुए व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। जो कर्मयोग कर रहा है, कैसा कर्मयोग कर रहा है? योग युक्तो विशुद्धात्मा, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझे कुछ सहयोग दे रहा है। मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ, आपको लगता है अरे प्रभु जी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ पैसा मांगते, पैसा नहीं मांगते हैं। गीता में भगवान बोल रहे हैं योग युक्तो मुझे विशुद्ध, वो पैसा आपका मैंने बता दिया था कहाँ जाएगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। आपको लगता होगा कि प्रभु जी मांगते, मैं खुद देता हूँ। आपको लगेगा कि भाई हम मैं खुद देता हूँ, देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। योग युक्त तो विशुद्धात्मा, तभी शुद्धि होगी। जो योग मुझसे जुड़ा हुआ है, जो कर्म मुझे कर लिया, थोड़ा मुझे अर्पण करना पड़ेगा, तन को, मन को, धन को। इसलिए मैं बोलता हूँ तीनों चीजों से जुड़ना चाहिए। धन भी इतना थोड़ा, हम नहीं बोलते बहुत ज्यादा दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, देने की आदत डालिए, नहीं तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होगा। मृत्यु के समय क्या कष्ट होगा? अभी बहुत कष्ट होगा, बीमारियों में जाएगा, इधर जाएगा। आप देना शुरू करिए। देखिए जो प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आती तो क्या होता है? प्रेशर कुकर फट जाता है ना, सीटी निकलती रहे तो क्या होगा? वैसा प्रेशर कुकर हो जाएगा आपका लाइफ, अंदर पूरा उबल जाओगे। इतना उसको रिलीज करो उस एयर को। विशुद्ध आत्मा विजितात्मा, और इंद्रियों पे इसने विजय प्राप्त कर ली है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सबसे प्रेम करता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति लिप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको हमेशा ये ध्यान रहेगा, देखो मैं जो भी कमा रहा हूँ इसमें से कुछ भाग भगवान के लिए, परोपकार के लिए। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, आगे भगवान सर्वभूत हिते रहता है भी बताएंगे। ऐसा व्यक्ति जो मेरा भक्त रहता है, वो अपने तन मन धन से, थोड़ा सा तन से सेवा करना चाहिए भगवान का। आगे कभी झाड़ू लगा दीजिए, कभी कोई बर्तन कर दिया, हम नहीं बोलते बड़ा पतीला, लेकिन जुड़ना चाहिए सेवा में। जो सेवा मिले करना चाहिए तन से, तन शुद्धि होता है तो बीमारियां खाएंगे शरीर को। धन नहीं तो चोर का बोलते हैं ना, लोभी का धन कुत्ता खाए। एक लोभी था, वो खुद नहीं खाता था, एक दिन बाहर रख के कुत्ता खा गया उसका।
खुद भी नहीं मिला, न माया मिली न राम, ऐसा हालत हो जाता है ना। तो विशुद्ध आत्मा कुर्बान, ऐसे वो व्यक्ति कभी भी लिप्त नहीं होगा, सब कार्य करते हुए भी उसको बंधन नहीं लगेगा। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् अन्मिषन् अपनी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ऐसा व्यक्ति क्या क्या करता है? जो व्यक्ति मेरी भक्ति में जुड़ा रहेगा अर्जुन, सब कार्य करेगा वो। तुमको लग रहा है ना कुछ नहीं करेगा, सुनो अभी क्या क्या करेगा वो। सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, फिरता है, सोता है, श्वास लेता है, और अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर मुझे भगवान की सेवा के लिए मिला है और भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अपना कर्म भी कर रहा हूँ, अभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए भगवान का सेवा करते करते क्या होता है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। और जो व्यक्ति बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, वो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मन से तो सब कुछ हो रहा है। मन से शुद्धि नहीं हो रही है। पिछले श्लोक में बोल दिए विजित आत्मा विशुद्ध आत्मा, पिछले श्लोक में बोल दिया वो शुद्ध हो जाएगा जो कर्म करते करते मेरा स्मरण कर रहा है, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए उसके मन में स्मरण चलेगा, अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली भैंस बनेगा। तो त्यागते, बोलते त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वही जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। मैं क्या करूं, ये तो अपना काम इंद्रियां कर रही है, लेकिन मैं कंट्रोलर हूं, मैं भगवान के लिए कार्य करूंगा और वह इन सब से पृथक है। आत्मा का ज्ञान अब तुम समझो कि सब करना है तुमको, शरीर में भी रहना है, लेकिन नवद्वारे पूरे देही, आगे भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्या करोति लिप्यतेन सपापेन पदम पत्रम इवाम्बसा। वो व्यक्ति इस प्रकार रहता है जैसे पदम पत्र, जिस प्रकार कमल पत्र रहता है ना इस संसार में कीचड़ में, उस प्रकार व्यक्ति रहेगा। अब भगवान की उसको कृपा प्राप्त हो, कैसे वो लिप्त हो जाएगा? नहीं होगा। सब कुछ करते हुए भी अक्रूर इतने बड़े भक्त हैं, कंस के सभा में रहते हैं, कंस के पास रहते हैं, फिर भी भगवान के परम भक्त हैं। थोड़ा सा तो कंटेमिनेशन हुआ था उनमें, थोड़ा उग्र होना पड़ता है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे रहते थे, इसलिए क्या हो गए? महान भक्त हैं। पदम पत्रम इवाम्बसा, जिस प्रकार वो व्यक्ति संसार में रहते हुए मेरे लिए कार्य कर रहा है, तन मन धन से मेरी सेवा में जुड़ा है, धीरे धीरे करके पूरी तरह जुड़ जाएगा, वो उसको मैं वैसे बचा लेता हूँ जिस प्रकार कमल के पत्र को कभी भी कीचड़ टच नहीं कर सकता है। कीचड़ में रहते हुए भी, देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, आसक्ति नहीं करनी तो भगवान ने मुझे सेवा दिया है, अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, नहीं उसको टच करेगा, जल टिकता नहीं उस पर। समझ गए? अच्छा, प्रभु तो फिर क्या करता है? मतलब बैठा रहता पूरे दिन ध्यान करने? नहीं, कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वो कर्म ही आत्मशुद्धि के लिए करता है, क्योंकि कर्म के बिना शुद्धि होगी नहीं। तो कैसे कहता? कायेन, काया को लगाता है सेवा में। ऐसे नहीं कि बैठा रहता ऑर्डर देता रहता है तुम ये करो, नहीं, काया को लगाता है सेवा में। सेवा में आएगा, बर्तन मांजेगा, कुकिंग करेगा, झाड़ू लगाएगा। अपने घर में भी आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं जो मंदिर में आके हमको गुरुजी बोले हैं कायेन मनसा बुद्धया, चला मैं कायेन मनसा बुद्धया, घर में करो सेवा, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का घर को मंदिर समझो। समझना क्या है ही वो, हमारे समझने थोड़े होता है। तो कायेन मनसा बुद्धया, सबसे पहले काया को लगो, फिर मन लगेगा, फिर बुद्धि लगेगी। सबसे पहले काया लगेगी ना तो आपका मन लगेगा सेवा में धीरे धीरे। हम क्या पहले मन लगाने जाते, मुझे मन नहीं लगता जप में, काया लगाया सेवा में। काया को पहले घिसने दो अच्छी तरह, पहले अच्छी तरह से घिसने दो। जब तुमको वहाँ जख्म होगा ना तो याद आएगी, अरे भगवान का सेवा करते जप करते करते याद आएगी, तो फिर मन भी लग जाएगा। कायेन मनसा बुद्धया, फिर बुद्धि लगेगी। फिर क्या होगा? योगिनः कर्म कुर्वन्ति, ऐसे योगी। अब योगी हमारी एक डेफिनेशन है, हिमालय से जो आते हैं जटाधारी, वही योगी हैं। वो व्यक्ति घर में रहते भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वो फल के संग, फल के उसमें कर्म के फल में संग नहीं करते, उसका आसक्ति नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ये भगवान की सेवा में। फिर श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मैं हर बार बताता हूँ, एक बार एक पंडित जी थे, वो थे तो पंडित जी लेकिन भगवान को कुछ नहीं देते थे। एक बार अपनी पत्नी के लिए पॉपकॉर्न लेके जा रहे थे, तो हवा चली तो क्या हुआ, सारे पॉपकॉर्न उड़ने लग पड़े। तो बोलते श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अब उड़ गए पॉपकॉर्न तो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ऐसा नहीं होना है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, फल भी आ गया तो मेरा नहीं है, भगवान का है। जैसे अर्जुन, इस चेतना में तुम कार्य करो, जीतूंगा तो भगवान के लिए जीतूंगा, मरूंगा तो वैसे भी भगवान के लिए मरूंगा। तो ये तुम्हारा होना चाहिए, जीना मरना, है ना। अच्छा, ये हो गया, फटाफट हम कर लेते हैं इसको। फिर युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं कि नहीं सब, है ना। शांति बाई मतलब काम वाली नहीं है ना, काम वाले आजकल मिलते नहीं है।
वो वाली शांति नहीं, शांति महाप्रोति नैष्ठिकम, एक शांति मिलती है मंदिर में, नैष्ठिकम निष्ठापूर्वक, नैष्ठिक पक्की शांति जो कभी ना मिटे, तब प्राप्त होगी तुमको। ये सूत्र शांति का। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति महाप्रोति नैष्ठिकम अयुक्ता काम कार्य फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। अर्पित कर दो सारे फल भगवान को। प्रभु जी हम तो अर्पित कर देते हैं, बस आपको नहीं देते हैं। नहीं, हमको नहीं चाहिए, वो कर्म फल भगवान को जाना चाहिए। नहीं दोगे तो बहुत कष्ट मिलेगा, मैं सही बोल रहा हूँ आपको, है ना। तो इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, वो ये भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त, क्योंकि शांति तो देने में है। टॉयलेट नहीं जाए कोई मर जाएगा, छोड़ने में, त्याग में शांति है। एक गुरु और एक शिष्य जा रहे थे, तो गुरु जी की जो भी दक्षिणा मिलती थी चेले के पास दे देते थे। चेला पैसे उसके पास काफ़ी हो गए थे, चेला खर्चा नहीं करता था। गुरु जी ने देखा ये पैसे में आसक्त हो गया है, तो आगे एक नदी क्रॉस करनी थी, तो बोलता है, गुरु जी बोले चलो नदी क्रॉस करते। गुरु जी क्या जरूरत है, हम तो साधु हैं ना, इसको बोलेंगे फ्री में पार करा दो हमको। गुरु जी बोले बेटा पैसा है हमारे पास, क्यों किसी की मेहनत फालतू में लेने का। गुरु जी ये कैसा क्या है, पैसा है तो क्या ऐसे खर्चा कर देंगे। गुरु जी आ रहा है ना भगवान की कृपा से। नाविक के पास गए, कितना, 50 पैसे दे दो, 50 रुपये। नहीं गुरु जी क्या 50 पैसे देने का, तुम दो चुपचाप दिए। फिर वो चलाने लगा नाव, बीच में ठंडी ठंडी हवा आने लगी। गुरु जी बोले देखो बेटा पैसा रखने में आनंद है कि त्याग में आनंद है। हम जितना भी आनंद करते हैं, राइड में जाते हैं, वाटर किंगडम में जाते हैं, पैसा देते तभी तो मजा कर पाते हैं ना। छोड़ने में आनंद, पैसा कमाने में और रखने में कोई आनंद नहीं। बैंक में है बहुत खुशी में, वो हर मेंटल खुशी है। खर्चोगे नहीं तो कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसे रहोगे, कैसे एसी में घूमोगे, खर्चना पड़ता है ना। आनंद भोग में नहीं है, त्याग में है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं आप उसको भोग भी नहीं सकते हो। तो धन की दो ही गतियां हैं, या तो भोग या त्याग, और तीसरा दान। ये तो भोग लो, चाणक्य पंडित बोलते हैं चलो ठीक है यार कुछ नहीं है ना, खा लो, खा पी के मर जाओ, चलो ठीक है ना। रखो मत, क्योंकि वो रखने वाला आपका लड़का खाएगा बाद में। उसी जन्म में एक सेठ था, उसने बहुत सारा धन कमाया था, कभी पेट काट काट के खाया नहीं कुछ भी। अब वो मरने लगा तो उसको धन याद आया, अरे मैं इतना किया, भोगा भी नहीं। उसी जन्म में कुत्ता बन गया, है ना, कुत्ता बन गया। और आगे उसके 4 पुत्र थे, उन्होंने खूब धन उड़ाते थे। वो घी में, देसी घी में तड़का लगाते थे, और बच जाए तो नाली में डाल देते थे। तो कुत्ता था ना घर में, उसी घर में वो व्यक्ति जन्म लेता है क्योंकि उसकी आसक्ति है। तो भोगता था, भाऊ भाऊ अरे बेवकूफो, मैंने इतना पेट काट काट के कभी घी नहीं खाया, तुम साला नाली में घी डाल रहे हो। वो डंडा लेके उसको और पीटते थे, पूरी रात भौंकता रहता है यार, क्या है, वो जान भी नहीं रहे अपने बाप को पीट रहे हैं। ये है संसार का चक्र। अब समझे, तो घर धन की दो ही गति है, या तो भोग या दान। क्योंकि दान दोगे तो अगले जन्म में फिर मिल जाएगा कई गुना ज्यादा, और इस जन्म में भी मिलेगा, क्योंकि गति होगी। तो भोग लो भाई, खा ही लो, खा के ही मरो, मरना है तो, है ना। दो चीज कर लो, बाकी कोई गति धन की नहीं है। तो धन जो यूटिलाइज करना चाहिए, ब्यूटीफुल कंडीशन शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ ब्यूटीफुल एंडिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हमारा जीवन अच्छा शरीर है, उसको ब्यूटीफुल एंडिंग में आप परिवर्तित करिए। मैं बोला ना, जीना तो है उसी का जिसने, देखिए लोग कुछ भी बोले, लेकिन जब हम दूसरे को जीवन देते हैं ना, वो बहुत, उसको देवतागण भी आके उस पर फूलों की वृष्टि करते हैं। धन्य है ऐसा जीवन। अपने लिए सब जीते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, कौन पूछ रहा है, कुत्ता नहीं पूछ रहा है, सारी दुनिया तो ही कर रही है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए, इसलिए साधु संतों का मान इतना क्यों है, उन्होंने अपना दधीची ऋषि का इतना मान क्यों है, उन्होंने इंद्र को अपनी हड्डियां दे दी। तो इसलिए दूसरों का कल्याणार्थ हमको, वो जीवन है ही नहीं। एक बार महाभारत में भी कथा आती है, एक लोमड़ी जैसा एक मांस का टुकड़ा, मांस पड़ा होता है एक आदमी का, अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, तो वो क्या बोलते हैं उसको, सियार रहता ना, सियार उसका मांस नहीं खा रहा था। तो अर्जुन बोला कृष्ण ये ऐसा कैसे हो सकता है, सियार तो हर प्रकार का मांस खा लेता है, इसका मांस क्यों नहीं खा रहा है। तो सियार से पूछा, बोले तो इससे पूछते हैं। सियार बोलता है इसने अपने जीवन में कोई परोपकार नहीं किया, इसका सड़ा हुआ शरीर है, ना इसने किसी का कभी भला किया, ना इसने प्याऊ बनाए, ना इसने कोई बावड़ी खुदवाई, ना इसने पानी दिया, ना इसने अन्नदान किया, इसने जल दान किया, ना इसने किसी दूसरे व्यक्ति का कभी कोई दुख पहुंचा। इसको क्या मैं मांस खाऊं, ऐसे को तो हम भी उसको त्यागते हैं। सोचिए, देवतागण भी उसको हाथ, देवतागण से सियार भी हाथ नहीं लगाता है। तो जीवन दूसरों के लिए, जब हम दूसरों को देते हैं तो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। मैंने बाय गिविंग यू रिसीव, ये लाइफ का सिद्धांत है। तो हमको ज्ञान कैसे होता है, हमने पिछले जन्म में ज्ञान दिया है तो हमको ज्ञान हो गया। विद्या दान करोगे तो विद्या प्राप्त होगी, धन दान करोगे धन प्राप्त होगा, पानी दान करोगे तो पानी के टैंकर हो जाएंगे आपके, बोरवेल हो जाएगा, उसमें से पानी निकाल के आप पानी सप्लाई करोगे। अन्न दान तो आपके खलियान, खेत खलियान हो जाएंगे, अन्न की कभी कमी नहीं होगी। सोना दान किया तो सोना ही सोना हो जाएगा। ये सब दान के कारण होता है।
गाड़ी दान की, वाहन दान किया तो आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो जाएगी, टूर्स एंड ट्रेवल्स, दूसरों को टूर्स एंड ट्रेवल्स कराओगे। कई लोग बहुत याद, पता है आपको, धाम, तीर्थ धाम भी फ्री में कराते हैं गरीब लोगों को। तो हमारे इसमें बहुत देने की क्यों है? क्योंकि भाई ऐसे नहीं, आपको पता है सबसे ज़्यादा दान कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा कंजूस कौन होते हैं? और सबसे ज़्यादा दान भी वही करते हैं। आप जाइए जितनी धर्मशाला, चंगूराम, मंगूराम, ये राम वो राम है, उनकी धर्मशाला है। नासिक जाइए, नासिक में पूरे मारवाड़ियों ने बनाई। वृंदावन जाइए, अग्रवाल जो होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं। क्यों होते हैं? महाराज अग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, है ना, कृष्ण के दादाजी, अग्रसेन के पूर्वज हैं, मतलब आगे वंशज हैं अग्रवाल। उनको भगवान ने इतना दिया है ना, क्योंकि दान देने से बढ़ता है, ये लोग सोचते नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, हाथ खुलता ही नहीं है, इसलिए जीवन में दुख। मैं क्या बोलता हूँ, हम नहीं, 100 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये भगवान को दे दो, वो मेरा है ही नहीं। क्योंकि बुद्धि कौन दिया, नौकरी कौन दिया, अन्न कौन दिया, तो फिर हमारा कैसे सोचता? वो भगवान नहीं भाई आपका 10 रुपये लेके भगवान अमीर हो जाएंगे। उसको धर्म के कार्य में लगाइए, उसको औरों को भक्त बनाने के कार्य में लगाइए। ये देना ही चाहिए, नहीं तो नहीं दोगे तो बहुत समस्या आई। और देना शुरू करिए, अब 2 महीने बाद मेरे पास, प्रभु जी बहुत शांति लग रहा है जीवन में, है ना। तो भगवान बालाजी के, चलो आज हम इतना ही करेंगे। बालाजी कैसे खड़े हैं पता है आपको? तिरुपति बालाजी कितने लोग गए हैं? बाकी नहीं गए, आप गए हैं ना। कैसे खड़े हैं बालाजी? वो क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, मांग रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है भगवान दे रहे हैं, देते नहीं, मांगते हैं। मांगेंगे क्योंकि कलयुग का जीव देगा नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो क्या है, तो भाई क्यों दे तुमको? क्योंकि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगा जब तक दोगे नहीं। लोग हमको बोलते हैं इस्कॉन वाले मांगते रहते हैं। अरे इस्कॉन वाले मांगते रहते हैं, आप वृंदावन जाइए। कितने लोग वृंदावन गए हैं? आप गए हैं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं किसी मंदिर का नाम ही लूँगा जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। धक्का मुक्की करते करते कब लात लगती है, कब आप बाहर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, है ना। वो हमारा एक दोस्त गया था अभी पिछले महीने, वो उसने बांके बिहारी में फ़ोन निकाला अपना, है ना। तो फ़ोन निकाला बेचारा, उसके हाथ से एक भीड़ में से फ़ोन खींच लिया कोई, और वो मुड़ने तक कभी उसको टाइम मिला, तब तक कहाँ का बेचारा। पुलिस वाले तो रोज होता है, क्यों निकाला? लेकिन रहना चाहिए, रूम में रखना चाहिए तुमको। बेचारा उसको डांट रहे हैं, इतना रोया, मुझे फ़ोन किया, प्रभु जी आप बोलते हैं सब राधा रानी की इच्छा से होता है, हमारा फ़ोन चला गया। बहुत गुस्से में, अभी कड़की भी चल रही है, फ़ोन भी नहीं खरीद सकता है। मैंने कहा देखो जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारा बहुत जाने वाला था, उससे बात कराऊंगा आपकी मैं, असली वह है वो, ऐसा मत समझे मजाक कर रहा हूँ। इतना रो रहा था मेरे को, प्रभु जी आपका नंबर भी चला गया था, मेरे को मैं हो गया, बहुत रो रहा था। कईयों का बंदर छीन लेता वहाँ पे फ़ोन, है ना। क्यों पता है? बंदर बोलता है यहाँ में फ़ोन करोगे तुम, राधा रानी के भजन कर लो तुम आके, वो छीन लेता, फ्रूटी देनी पड़ती है फिर उसको। तो उसका फ़ोन ले, बहुत रोया मेरे को। दूसरे दिन फ़ोन किया, बोला प्रभु जी ऐसा हो गया समस्या, बहुत ये वो। मैंने निकाला क्यों था? अरे प्रभु जी वो जिस काम के लिए गया था उनका ही कॉल आ गया था, उनको जाना था, वो बांके बिहारी तुम वहाँ पे किए ना, धक्का लगा, बोला पता नहीं कब बाहर पहुँच गया मैं। तो मेरा बोलने का भावार्थ है, कोई फैसिलिटी पानी पीने का भी कोई नहीं पूछता, कोई मंदिर में चले, इस्कॉन में आप जाइए, अब जाइए, कीर्तन चल रहा है, दर्शन सुंदर भगवान का, लाखों रुपए के हार फूल होंगे ही होंगे, सुंदर दर्शन, बैठने की व्यवस्था, पंखा, एसी, कूलर, कुछ तो होगा। फिर गर्म गर्म खिचड़ी मिलेगी, गर्म गर्म प्रसाद मिलेगा। बहुत से मंदिरों में तो फ्री में, वृंदावन आप जाइए सुबह 9 बजे फ्री में प्रसाद मिलता है, भर पेट है, मतलब ऐसा भी नहीं, खिचड़ी दाल राइस सब्जी सब कुछ मिलेगा। शाम को जाइए 3 बजे फिर मिलेगा। तो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, वो आपका पैसा आपकी सेवा में यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं फॉरेन भेज दें। मैंने हमको बताओ यार, फॉरेन से कैसे पैसा आता है और कैसे भेज जाता है? इतना आसान है क्या कि भाई नीचे सुरंग बनाई है कि सीधा अमेरिका में निकलते हैं जाके? और कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन इस्कॉन कितना कार्य कर रहा है वो हम नहीं देख रहे। यहाँ पे हम बैठे हैं, पंखे लगे हैं, लाइट चली है, इतने 1-1.5 घंटे से आदमी बोल रहा है ना। तो ये कितना बड़ा भले का कार्य हो रहा है। वहाँ पे नहीं हम बोलेंगे, हम बोले इस्कॉन में मांग कर रहे हैं, हम कितना प्रसाद खा ली। मैं अपने जीवन में 20 साल में लाखों रुपए का प्रसाद खा लिया होगा, फ्री में, वो भी। तो हम पे भी तो कोई खर्चा किया है ना, तभी तो हम आज बोल पा रहे हैं ना। तो ऐसे ही ये प्रथा है। आपका जो धन है वो आप पे भी नहीं लगता है, वो कहाँ लग रहा है आपको भी पता नहीं है, वो कहाँ पे कौन भक्त तैयार हो रहा है। मैं बोला ना, वो प्रभु जी तो बोल के चले गए, तो बढ़ो, उनको क्या पता, वो आदमी सही में पढ़ के गीता का ज्ञान बांट रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, समझे ना। तो उसी प्रकार आप जहाँ प्रसाद दे रहे हो, पता नहीं वो कहाँ पे कोई कौन व्यक्ति खा रहा है।
कौन गरीब खा गया आपको दुआ दे रहा है, और कौन सा पाप और कौन सा कर्म आपका कट गया। ये मैं बोलता हूँ इसीलिए देने में ही, और हम नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तब भी यथाशक्ति दीजिए, है ना। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा, क्योंकि साधुओं की जिम्मेदारी भी हमारी है। साधु नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, समाज को दृष्टि कौन देगा। ठीक है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली बार हम 5वां अध्याय तो समाप्त हो ही गया है, लेकिन आज तक जहाँ से किया उससे आगे हम फटाफट रिवीजन करके 6ठा अध्याय अगली बार हम डेफिनेटली शुरू कर देंगे, क्योंकि बीच में गैप हुआ था तो हमने उसको फिर से बैलेंस करके वहाँ तक लेके आए, है ना। और आप थोड़ा समय निकाला करिए गीता अध्ययन के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण है स्वाध्याय, जिसको हम स्वाध्याय परिवार बोलते हैं। असली में स्वाध्याय गीता का स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय शब्द ही गीता से आया है। बताऊंगा 13वें अध्याय में आएगा स्वाध्याय, कि स्वाध्याय है क्या। मैं इधर जाता हूँ, इतना अच्छा वो लोग श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं, हम भी नहीं करते इतना, तो रेगुलरली करते हैं। अच्छा है ना, करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। योगेश्वर मंदिर के यहाँ से मैं जाता हूँ, तो आप भी जुड़े हैं क्या उधर? पहले जाता था। हाँ अच्छा है, श्लोक बोलते हैं। हाँ श्लोक बोलते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे हमको भी शुरू करना है, लेकिन क्या है, मैं हर बार सोचता हूँ पूरा गीता आपको याद कराना है, पूरा गीता रिसाइटेशन कराना है, लेकिन समय नहीं मिल रहा, लेकिन करेंगे हम लोग। इतना चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कलयुग में बहुत संघर्ष है जीवन में, अगर मन स्थिर नहीं है तो, मन स्थिर है तो कोई संघर्ष नहीं। असली संघर्ष हमारा अंदर से, उसको स्वाध्याय कहा गया है। आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको घर में जाकर पढ़िए, उसको और डीपली स्टडी करिए। जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन का आदत डालिए। आप रोज थोड़ा 10-15 मिनट में पढ़ूंगा, जो मैं पढ़, देखो आपको नए नए अर्थ समझ में आएंगे, और आपके जीवन में भगवान आपसे बात, ये गीता जो है ना, डायरेक्ट भगवान का वाणी आपसे बात करने के लिए है, 1 to 1 नहीं है। अर्जुन से आप देखिए, भगवान आपसे बात करने लग पड़ेंगे गीता के माध्यम से। आप पढ़िए, आपको लगेगा मेरे से बातचीत हो रहा है, ये गीता की शक्ति है। तो ये करिए अपने जीवन में, तो क्या हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो अभी सबके लिए महाप्रसाद है, तो सब प्रसाद लेके जाइएगा। अगर किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे